अभी हम AA-CCC की पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और लगातार मैं बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए लेता आ रहा हूं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और मैं बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आप लोग के लिए आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो आप अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ले जाने हैं। किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। ऑथेंटिक रूप से हम इसमें बात करेंगे। तो सीधे चलेंगे हम मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। तो अभी जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे आप राउंड 1 में भर रहे हो, चाहे राउंड 2 में भर रहे हो, चाहे राउंड 3 में भर रहे हो, कहीं पे भी आप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं। तो डिटेल हम देखते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए क्या लिखा है नोटिस पे। What documents are required at the time of joining in allotted ASU and H कॉलेज। सभी बच्चों के लिए, चाहे आप BMS के स्टूडेंट हो, MD आयुर्वेद करना चाह रहे हैं, चाहे आप BHMS के स्टूडेंट हो, MD होम्योपैथी में जा रहे हो, चाहे आप यूनानी के स्टूडेंट हो, सभी को ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने ही हैं। आंसर क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, प्रिफरेबली 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड ASU and H कॉलेजेस आर मेंशन्ड बिलो। क्या क्या लिखा है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जैसी सीट अलॉट होगी तो उसका एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन ही डिस्प्ले होगा आपके ही रजिस्ट्रेशन पे। तो उसको आपको डाउनलोड करके रखना है। इसको याद से रखना है डाउनलोड करके, भूलिएगा नहीं इसको। दूसरा AIA-PGT 2024 का एडमिट कार्ड जो कि NTA की ओर से आपको मिला था, उसका भी रखना है आपको। नेक्स्ट AIA-PGT 2024 का स्कोर कार्ड जो निकला है वो भी आपको रखना है। नेक्स्ट क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स। तो कई जगह पे 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, कई जगह पे सिंगल 1 सर्टिफिकेट मिलता है। जैसा सर्टिफिकेट आपके पास है वैसा आपको रखना है। फिर हायर सेकेंडरी मतलब कि 12th का ऐसे ही रखना है आपको। फिर मार्कशीट्स ऑफ BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, आप किसी भी स्ट्रीम के पढ़ रहे हो और चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल कोर्स वाले हो, मतलब कि कई लोग के 3 प्रोफेशनल्स वाले थे, कई लोग 4 प्रोफेशनल्स वाले हैं। तो जैसे एप्लीकेबल है आपका हर रिजल्ट आपको लेके जाना है। अगर सप्लीमेंट्री में आप अगर पास हुए होंगे तो जितने रिजल्ट्स हैं, 4 रिजल्ट्स होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, 6 हो तो 6, जितने होंगे सब रिजल्ट्स आपको ले जाने हैं। ऐसा नहीं कि फाइनल रिजल्ट बस लेके मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा, पूरे रिजल्ट्स ले जाइएगा। फिर आगे BAMS, BUMS, BHMS, BSMS डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो एक तो या तो आप थोड़े पुराने होंगे तो आपके पास परमानेंट डिग्री आ गई होगी, पर अगर आपने जस्ट अभी पास आउट ही हुए हैं तो आपके पास परमानेंट डिग्री नहीं आई होगी। उस समय आपका प्रोविजनल डिग्री जो आपको मिला होगा वो आपके काम आएगा। और घबराने की कोई बात नहीं, जब तक परमानेंट डिग्री नहीं आएगी तब तक ये प्रोविजनल डिग्री आपके काम आएगी। तो ये भी आपको लेके जाना है। अगर परमानेंट है तो परमानेंट वाली, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल वाली। आफ्टर दैट 12 मंथ कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीशन जब हम करते हैं तो एक सर्टिफिकेट हमको मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट भी साथ में हमको ले जाना है। कुछ ऐसे बच्चे जो काफ़ी पुराने हैं, जिस समय 6 महीने का इंटर्नशिप बस हुआ करता था, तो उनको अपने 6 महीने वाला इंटर्नशिप लेके जाना है। ठीक, तो उसमें घबराने की बात नहीं कि आपका तो 12 महीने का नहीं है तो कैसे दिक्कत दिक्कत ना हो जाए, तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय NCISM, NCH, जो भी चीज़ें हैं स्टेट की अथॉरिटी के थ्रू आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेके जाना है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो कई बार क्या होता है कि ये एक अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है 10th के मार्कशीट में मिला हुआ होता है। 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो भी चल जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 मतलब कि टोटल 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखने हैं, जो कि आप लोगों ने AIA-PGT का फॉर्म भरते समय लगाया था, वही वाला फोटोग्राफ आपको रखना है। फिर उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ तो ले जाना ही है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड, हर जगह ले जाना जरूरी नहीं है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आपको आधार कार्ड नंबर शो करने के लिए प्रेशर नहीं कर सकता। कोई भी पर एक ID आपको जरूर रखनी है, गवर्नमेंट वाली ID, लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, राशन कार्ड होगा, जिसमें भी आपका नाम हो, पैन यहाँ पे लिखा है देखिए, ड्राइविंग, वोटर, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी लिखा है कुछ भी आप ले जा सकते हैं इसमें से। ठीक, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, जल्दी मैं सर्टिफिकेट्स की वीडियो भी ले आऊँगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखिए, ये सर्टिफिकेट भी आपको बनाकर ले जाना है, इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको बनवा कर ले जाना है। वो एनेक्सर 6 में अभी अटैच है, वो हम देख लेंगे अभी बाद में। TC और CC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको साथ में मिली होंगी जब आपने कॉलेज छोड़ा होगा, तो वो भी आपको साथ में ले जाना है।
द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। और नीचे के जो सर्टिफिकेट्स हैं, ऊपर के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब तो लाने ही लाने हैं, उसके अलावा नीचे जो मैं बतलाने वाला हूँ अगर ये एप्लीकेबल हो रहे हैं आपके लिए तो उनमें से उन सर्टिफिकेट्स को लेकर ही जाना है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका भी एनेक्सर में लगा हुआ है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे नई वीडियोज़ में। नेक्स्ट SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है आपको, और इसी साल का बनवा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आज ही वहाँ पे काउंसिल अथॉरिटी में बात की, उन्होंने बताया है कि अप्रैल के बाद का बनवाइएगा तो बेस्ट रहेगा। तो लेटेस्ट वाले फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा, ईजिली बन जाएगा। पहले का अगर आपके पास है तो नया बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। OBC NCL का सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करें तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और कब का कौन से डेट के लिए होना चाहिए, वो इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो क्लियर हो गया डाउट, OBC NCL का लास्ट ईयर वाला नहीं चलेगा, इस साल का 1 अप्रैल 2024 का या फिर उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट EWS का, वो भी सेम कैटेगरी में है कि 1 अप्रैल या फिर उसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए, इसी साल का चलेगा वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज। कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन एनी अदर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कम फॉर एडमिशन with a certificate undertaking stating that original certificates are deposited with the institute or bring colored photocopy of original documents shall not be allowed। मतलब आप मान लीजिए पहले राउंड में लिया था एडमिशन, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा है, वहाँ से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वापस, तब आपको जाना है। अगर वो लोग नहीं देते हैं आपको तो ये नहीं कि एक लेटर दे दिए तो काम चल जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इस वीडियो से बहुत सारी और डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस समय के बनने हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।